Good evening, Namaskar, and welcome, where we are going to celebrate the National Poetry Month. तो मेहरबान कदरदान साहिबान महफिल सुखन तैयार है, जश्न कविताओं का है और नीलम सक्सेना जी के पेज पर आज सेलिब्रेशन है काव्य मंथ। और इस सेलिब्रेशन में मौजूद हैं नायाब नीलम। नीलम जी पधारिए। वेलकम वेलकम, खुशामदीद। तो नीलम जी का परिचय वैसे तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि दस्तूर है तो हम जरूर पढ़ना चाहेंगे। नीलम सक्सेना जी पेशे से इंजीनियर हैं। इन्हें लिखने के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। आपके 5 उपन्यास, 1 उपन्यासिका, 7 कहानी संग्रह, 32 काव्य संग्रह और 14 बच्चों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सुशोभित किया गया है। आपका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स हैं। नीलम जी को फोर्ब्स मैगजीन द्वारा 2014 के देश के 78 प्रख्यात लेखकों में नामित किया गया है। लिखने के अलावा इन्हें भ्रमण करना, एक्टिंग, एंकरिंग और खूब हंसने का शौक है, जो आप सब आज देखेंगे भी। तो नायाब नीलम जी के बाद वेलकम वेलकम, आज हमने सबको निकनेम्स दिए हैं। प्रिय प्रवीण जी, स्वागत है प्रिय प्रवीण जी। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी। आपका शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया वक्त निकाल के और इस सेलिब्रेशन में शामिल होने का। तो प्रवीण जी का तारुफ आप सबसे कराते हैं। इस वक्त सबके चेहरे पे जरूर मुस्कान आने वाली है। नीलम जी खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, देखिए जरा ये किस तरह हमसे शेयर किया गया है। शिक्षा और दीक्षा से इंजीनियर हैं, मतलब आपके सखा हैं, और अब पेशे से सामाजिक विकास क्षेत्र में शोध कार्य, संचार और प्रशिक्षण से जुड़े हैं। दोस्तों और दुश्मनों के बहकावे, उकसावे और भड़कावे से प्रेरित होकर, या यूं कहें परेशान होकर, पिछले कुछ सालों से ये कविता लिखने का शौक पाल रहे हैं। प्रवीण जी, प्रिय प्रवीण जी, ये क्या है? ये तो कुछ आपने ऐसे कहा कि जैसे कुत्ता रखने का शौक पाल रहे हैं। कुछ हैप्पी जेनी वाला किस्सा याद आ गया हमको। तो आमतौर से तत्कालिक घटनाओं, विषयों और लोगों से जो अनर्गल बातों से विचार उभर कर आते हैं, उन्हें ये शब्दों में उतारते हैं। और ये चीज तो हम सब जानते हैं नीलम जी, isn't it? कि जो भी चल रहा होता है वो जरूर प्रवीण जी अपने शब्दों से जो है उसको जरूर व्यक्त करते हैं। पिछले 5 वर्षों से लिख रहे हैं और कुछ कविताएं, काव्य संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। अमरावती पोएटिक प्रिज्म और डेक्कन रेवरीज, जिसके लिए हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं प्रवीण जी। तो आप दोनों का वेलकम। बहुत बहुत तो आज है जी प्रवीण जी, थोड़ी सी वॉल्यूम। हाँ, परिचय के लिए। तो इस समय ये कहा जा सकता है भाई, 3 तिगाड़ा, बिल्कुल 3 तिगाड़ा और पोइट्री सुनावा। तो इस वक्त जो है नीलम जी या प्रवीण जी, आप दोनों में से कोई एक इनी मिनी मायना मो कर लीजिए। नहीं, तो मैं सबसे करने वाला पहले हूँ। आप करने मैं वाले करने वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल करने वाला हूँ। ऐसे कैसे, जब इतना हमें परेशान किया तो हमारा भी हक बनता है। तो यह है हमारी चुलबुली कोकिला। अब आपको कितने आपको मैं नाम देता हूँ, जरा याद रखिएगा। चुलबुली कोकिला, हमारी वीजे आरजे, हमारे पोएटिक ग्रुप की जॉकी। पीजे नहीं कहूंगा क्योंकि पीजे से कुछ और भी निकलता है। ये है हमारी, तो इसलिए मैंने कहा वीजे आरजे, हमारी पोएट ग्रुप की पोएटिक जॉकी। ये है हमारी निवेदिता जी। तो हमारे ग्रुप में तो सभी से इनका परिचय है, सभी लोग जानते हैं कि यदि सुबह सुबह बुलेटिन ना आए तो हमारी, शायद कुछ लोगों की चाय के बिना सुबह नहीं निकलती, हमारी बुलेटिन के बिना हमारी सुबह नहीं होती थी। तो ये पेशे से शिक्षिका है।
और मुझे पूरा यकीन है अच्छी शिक्षिका होगी, अच्छे शिक्षक होते बुरे शिक्षक, मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो व्यक्तित्व है तो बहुत अच्छी शिक्षिका है। द्विभाषीय कवियत्री है, अंग्रेजी और हिंदी में और उर्दू में भी लिखती है आप, बहुत अच्छा लिखती है। मैं कल ही इनका एक बहुत अच्छा कविता पढ़ रहा था, सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। वो तराजू के बारे में था, बहुत अच्छा था। सह लेखक के तौर पर 6 कविता संग्रह लिखे हैं इन्होंने। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने छक्का तो मार दिया है। अभी हम दर्जन का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम क्रिकेट की भाषा में कहें, छक्का मार दिया इन्होंने। इनकी पुस्तक 15 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई थी, उसका अनुमोदन हुआ था। गैलरी डी हार्ट, इसका मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए जरा आपके हिसाब से। मतलब हमारे दिल की गैलरी में आपने दिल को खोल के गैलरी में सजा लिया, सजा दिया। बहुत खूबसूरत। तो ये गैलरी डी आर्ट थी। यह अंग्रेजी कविताओं का एक संग्रह है, मैं अवश्य पढ़ूंगा इसे। और अब तक कई ऑनलाइन प्रतियोगिताओं में इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। हमारे ग्रुप की शान है, जान है। तो बहुत बहुत हम दोनों की तरफ से और हम तीनों की तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ से आपको आज मेजबान है। हाँ, और एक और खासियत मैं भूल, आज मेजबान है हमारी खास तौर से, और खासकर से ये बहुत ही उम्दा बेहतरीन कंपेयर है, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, हम तो निशब्द हो गए। बुराई तो नहीं की इतनी स्वीट, नहीं बहुत स्वीट। इतना खूबसूरत परिचय तो आज तक किसी ने नहीं दिया। सो स्वीट, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू प्रवीण जी। अब इतने पॉजिटिव वाइब्स जो हैं मिल रहे हैं हमको, जब हम सोच रहे हैं और क्या कहा जाए। तो सुरेखा जी, सो स्वीट, थैंक यू सो मच। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए मित्रगणों, अवश्य अवश्य बढ़ाया जाए। देखो नीलम जी, जैसे हम तीनों जो है भाषण के लिए तैयार हैं। हम तो लड़ने के लिए बैठे थे। पोएट्री तो अगर आप दोनों की इजाजत हो तो कुछ अर्ज करें हम। इरशाद। बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं तो कह नहीं सकते। अब तो सब हैं, अब तो सब देख रहे हैं। सही बात है। अर्ज किया है कि सुखन में सुकून है, रोशनाई से इश्क है, जुनून है। ये हम तीनों की बात है। अच्छा, हम तीनों की बात हो रही है इस वक्त। सुखन में सुकून है, रोशनाई से इश्क है, जुनून है, लफ्ज ही रफीक हैं, ये तो उस खुदा की तौफीक है जिनमें जो हम सबको मिली है, जो लिख पाते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाते हैं। तो ये बताइए कि प्रश्न पूछने की बारी है, और जैसा कि प्रवीण जी ने कहा था कि लॉट्स निकालेंगे, तो लॉट में जो नाम आया है हमारे सामने, वो आया है प्रवीण जी का। तो प्रवीण जी, आप पहला प्रश्न पूछ सकते हैं। किससे पूछेंगे आप पहला प्रश्न? हमारा ही नाम आपने पहले निकाला है। भाई हमने लॉट से निकाला है, ऑनेस्टली कह रहे हैं, कुछ बेईमानी नहीं करी हमने। इस बात पे यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरा नंबर कभी पहले नहीं आता लॉर्ड्स में, लेकिन फिर भी आपने निकाल दिया तो अब लकी हो। और जी तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा। जी ठीक है जी। कि आपने जो पहली कविता लिखी थी जी, पहली कविता, वो मैं उम्र की बात नहीं करूंगा, उसके पीछे भाव क्या था और उसको आपने कैसे कंटिन्यू किया? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आपको बताएं, ये चीज हमने नीलम जी से भी एक दफा शेयर की थी कि इधर उधर कुछ ना कुछ लिख के डायरी वायरी में डालते रहते थे सालों से। अब जब ये कोरोना और लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ, तो पिछले मार्च में बैठे बैठे जो सबसे पहली कविता लिखी थी, उसका टाइटल है शायद। हमने किसी एक काव्य गोष्ठी में हाँ पढ़ी भी थी, तो माहौल को देखते हुए, और वो बस आया कि माहौल क्या है, शांत है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, लेकिन इंसान खामोश है। और वो कोरोना की वजह से जो दिल में गुजर रही थी, वो हम लिखते चले गए बस। It was spontaneous. जी, स्पॉन्टेनियस ही थी। So good. थैंक यू प्रवीण जी। स्पॉन्टेनिटी का सिलसिला चलता रहा है।
जी जी चलता रहा। और उसके बाद जो है इसका काफी श्रेय नीलम जी को भी जाता है। फिर जब से हम आप लोगों से और इस ग्रुप से जुड़े और नीलम जी से जुड़े, तो फिर वो, हाँ मतलब इम्प्रूवमेंट होता गया। जो हम अपने क्लास के बच्चों में एक्सपेक्ट करते थे वो हमने अपने आप में भी पैदा किया है, यू नो, इसलिए एवरीथिंग। शायद से आपका सफर शुरू हुआ है, शायद से। और शायद से शुरू हुआ। बहुत बहुत वाकई हाँ, ये तो बड़ा वो। नीलम जी चलिए, अब हम ही दोनों बचे हैं, तो आप ले लें ये मौका सवाल पूछने का। और आपको पता है कि बकरा कौन है इस वक्त। बकरा कौन है? तो मुझे प्रवीण जी से प्रश्न पूछना है। तो हाँ प्रवीण जी ये बताएं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने कितनी कविताएं लिखी और ये किसको डेडिकेटेड थी? ईमानदारी से कहूँ तो मैं, मेरा कविता के, जिसमें कई बार कह चुका हूँ, मेरा कविता का सफर सिर्फ 5 साल पुराना है। तो अच्छा, तो वो क्या मौका था जिससे आपका सफर शुरू हुआ? संजीदा है जरा। आप कोई हुआ यूं कि मैं बैठा हुआ था सांची में, जहाँ बुद्ध का बड़ा स्तूप है। हाँ, तो स्तूप के नीचे मुझे भी शायद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो उस समय जैसे कि निवेदिता ने बताया कि जैसे आप चलिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बहुत बड़ी बात है। फाइनली फाइनली। तो वहां से सफर शुरू हुआ मेरा। तो एक ही दिन में 5 कविताएं लिखी मैंने। ओह हाँ, तो अच्छा, वाकई यकीन हो गया कि हाँ, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हाँ। तो एक ही दिन में लिखा मैंने, और वो भी सहज जो भी आता गया दिमाग में उतरता गया, और उसमें लय मिलती गई मुझे। और मेरे साथ में कोलीग मेरे साथ में रुकी हुई थी उसी होटल में, तो उनको दिखा दिया, भाई देख लो कुछ ठीक ठाक है भी या नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हमारी शुरुआत वहां से हुई है, और ये 2015 की बात है। ओह हाँ, 6 years ago, है ना? 6 साल, या 6 साल पहले। नवंबर से मुझको तारीख भी याद रहेगी। 6 साल का क्या सफर। फायदा उसमें। 6 साल का सफर है, हाँ, बहुत खूबसूरत सफर है। बताइए भाई, आपके तारीख भी क्षेत्र बता पसंद दीजिए। रहे आप। हाँ जी, तारीख भी बताइए। ये कुछ 6 नवंबर की शायद है, 6 नहीं 26 नवंबर। क्योंकि मैं एक रिसर्च के सिलसिले में मैं गया था विदिशा के पास में सांची है, सांची। सो इट्स होल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। और खासतौर से कहते हैं ना, जैसे पहला प्यार होता है, जैसे पहली कविता बहुत याद रहती है, गलत ना हो तो। और संजय जी का सवाल देख ली जरा आप स्क्रीन पे। कौन सा ज्ञान जरा कौन सा ज्ञान, इस पे तो सर आप ही टिप्पणी कर सकते हैं। हाँ, हम यही कहने जा रहे थे, संजय जी जो है ना बहुत छुपे रुस्तम है। चलिए, इस पे बाद में डिस्कस करेंगे। अब अब जो नीलम है जी आपकी अगला बारी है। प्रश्न किससे किया है? आपसे। अच्छा, मुझसे आप आपकी प्रश्न बारी है करेंगे? भाई। अरे बाप रे, हाँ जी, हम प्रश्न करेंगे। ऑल द बेस्ट टू मी। थोड़ा सा वो भगवान का हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ ले। हाँ बिल्कुल। निवेदिता से तीर आने वाले अभी। आता नहीं है तो मेरी जगह गायत्री जी, संजय जी, सरिता जी, आप सब पढ़ लें। नहीं, कुछ इसी से मिलता जुलता सवाल करेंगे, लेकिन विद अ निवी ट्विस्ट। जैसे आपने कहा कि नीलम जी तो काफी सालों से कविता कर रही हैं, और आपको भी मैंने देखा है कि काफी कुछ इनका विमेन ओरिएंटेड रहता है, विमेन सेंट्रिक, एंड शी ऑलवेज वांट्स टू एम्पावर द विमेन। ये तो बात है। तो नीलम जी पहले तो ये बताइए, अगर हमने मिस कर दी हो तो भूल चूक माफ। आपने कभी मेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ कविता लिखी है, और अगर लिखी है तो किसको सोच के लिखी थी? मेन को एम्पावरमेंट की जरूरत बहुत कम होती है, मेरे अनुसार। होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, कभी कभी होती है। जो है कभी कभी होती है। अब प्रवीण को हो रही होगी हम दोनों के बीच।
हाँ, ऐसे ही समझिए। सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट। पर अक्सर होती है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि होती है, परंतु शायद मैं उससे इतना जुड़ नहीं सकती। आप उसी चीज से जुड़ सकते हैं ना जो आपने या तो महसूस की हो या आपके आसपास घटित हुई हो। तो मेरे आसपास शायद ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, तो मैंने उस टॉपिक पे नहीं लिखा है। कभी नहीं लिखा। शायद 2 ही टॉपिक है जो मैंने, जिसपे मैंने ज्यादा नहीं लिखा है। कहानी जरूर लिखी है इस टाइप के एक टॉपिक पे, परंतु कविता मैंने इस टॉपिक पे नहीं लिखी है, और ह्यूमरस कविताएं मैंने बहुत कम लिखी है। दो जेनर है जिनको मैंने बहुत टच नहीं किया है। चलिए, अच्छा, इस पे विचार करिएगा। और एक अब सवाल का दूसरा तो आप खा गए बड़े कंफर्टेबली, वो भूल गया कि सवाल तो हम पूछ रहे हैं। अगर लिखते तो किसको सोच के लिखते? कॉलेज के दिनों में जाइएगा। हाँ, अच्छी नीलम जी बनने की जरूरत नहीं है। आपका नाम है आज नायाब नीलम, तो जवाब भी नायाब होने चाहिए। देखिए, नायाब नीलम, प्रिय प्रवीण, लिव अप टू योर निकनेम्स नाउ। तो मैं सारे प्रिय प्रिय वाली बातें सुनाऊंगा। एंड नॉटी न्यू, नॉटी न्यू। नहीं, मेरे कॉलेज में तो ऐसा कोई लड़का नहीं था जो इतना बेचारा था कि उसको एम्पावरमेंट की जरूरत हो। बस ये, हाँ, और उसके लिए कुछ लिखना पड़े। बस एक लड़के पे मुझे बहुत दया आती थी कि जब हमारा जो प्रोजेक्ट हुआ था उसमें 4 लोग प्रोजेक्ट पार्टनर होते थे, जैसा प्रवीण को पता ही होगा। तो उस ग्रुप में हम 3 लड़कियां थी और 1 लड़का था। तो उस लड़के पे जरूर मुझे दया आती थी कि हम 3 लोगों के बीच कुछ सिमिलर सी सिचुएशन आज भी मौजूद है। नहीं करूंगा। देखिए, संजय जी ने बहुत प्यारी सी बात लिख दी। मैं ऑनेस्टली कहूंगा, मेरे लिए मेरी पहली बॉस वुमेन थी। मेरी मौजूदा बॉस वुमेन है। और इस दरम्यान शायद 1-2 मेन आए होंगे। सो वुमेन हैव बीन वेरी एम्पावरिंग टू मी। या, और देखिए, संजय जी ने भी अभी एक मैसेज लिखा था, हमने हाईलाइट किया था कि नीलम जी जो है अपने आप ना लिखे, बट शी हैज मोटिवेटेड मेनी मेन टू राइट। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, नीलम जी। और आप लोगों को ये भी बता दें कि हमारे ग्रुप के बहुत सारे सदस्य, संजय जी, अप्पू जी और सरिता, हरप्रीत, हम जितने ढूंढ पा रहे हैं हम ढूंढ ले रहे हैं इस बीच में, कि कहीं ये ना हो कि हम एंकरिंग छोड़ के जो है यहाँ मैसेज रीडर बन जाए थोड़ी देर के लिए, ऐसा ना हो जाए। पुष्पा जी ने पहचान भी लिया, बहुत सारे लोगों ने पहचाना कि हम तीनों ने आज येलो पहना है। सो थैंक यू ऑल हु नोटिस दिस। आपने नोटिस किया। तो आज हम लोग तीनों मिलके जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत बसंत तो मौसम में बाकी है, और ताकि हम सब तीनों मिलके आप लोगों की जिंदगियों में थोड़ा सा बसंत लाएं, खुशियां लाएं। थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो रहा है हर तरफ दूसरी बाहर को लेके कोरोना की। सो लेट्स हैव अ हैप्पी टाइम टुगेदर। और कविता ही एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाती जरूर है। तो अब ये मौका होगा जब हमारे सवाल जवाब जो है, अब एक तरह से ये एक सेशन, एक एपिसोड हमारे इस शो का एंड हो रहा है, और दूसरा शुरू करेंगे ऑफ पोएट्री रीडिंग। तो हम चाहेंगे कि इस वक्त नीलम जी शुरुआत करें किसी भी एक अपनी मनपसंद पोएट्री की, और जैसा हम तीनों ने डिसाइड किया था। हाँ, हम तीनों ने डिसाइड किया था कि हम कोई आज सैड टॉपिक नहीं लेंगे, और कुछ या तो मजेदार या मोहब्बत और प्यार मोहब्बत जैसी बातों पे कविता सुनाएंगे। तो जब मैंने सोचा तो ये था कि मैं कविता सुनाऊंगी, परंतु मैं सोच रही हूँ कि गीत ही सुना दूं, क्योंकि वो अचानक मेरे आंखों के सामने आ गया। तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ, और फिर से आपसे निवेदन करूंगी कि तरन्नुम पे ना जाए और मेरी आवाज पे ना जाए, बस मेरी कोशिश पे जाए
और पहली बार मुझे प्रवीण जी ने ही ये जो है बीमारी लगा दी है, किया था। वेरी ट्रू। और फिर पारुल, इसका श्रेय मैं ले लेता ने और बढ़ाया था शौक को। यस। तो जो है इश्क मोहब्बत का एक गीत पेश है। स्वागत। इश्क का है जुनून, इश्क में ही सुकून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क 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 सुभान अल्लाह। इश्क का है जुनून, इश्क में ही सुकून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क 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 सुभान अल्लाह। सलाम है उनको इश्क जो करते हैं, वल्ला वल्ला कमाल वो करते हैं, मिटने की ख्वाहिश मरने का वो दम, कैसे वो काम ये बेमिसाल करते हैं। इश्क का है जुनून, इश्क में ही सुकून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क 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 सुभान अल्लाह। आशिकी है जिसको शाद वो रहते हैं, माशूक के अपनी याद में रहते हैं, रूह रक्स करती है दिल में करार, नदी की धारा से इश्क में बहते हैं। इश्क का है जुनून, इश्क में ही सुकून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क 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 सुभान अल्लाह। महबूब के जाने पर कहाँ कोई गम है, सोबत मिली कभी यही क्या कम है, इत्तेफाक है मिलना गिला नहीं रखते, जिगर में उनके रहता वही हरदम है। इश्क का है जुनून, इश्क में ही सुकून, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क 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 सुभान अल्लाह। तो ये था मेरा गीत, आशा है आपको पसंद आया होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि आपने कहा तरन्नुम तो थी बहुत, हाँ, लेकिन जो आपके वो थे शब्द बहुत खूबसूरत थे। इश्क सुभान अल्लाह हमेशा इश्क हमेशा सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नीलम जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खूबसूरत। शुक्रिया शुक्रिया। जैसे कि नीलम जी ने कहा, मैंने जरूर कहा कि हाँ आपने गाना चाहिए, लेकिन जिस हौसले के साथ नीलम जी गाती है, तो किसी भी चीज का वो हौसला नजर आता है उसमें, हर शब्द निखर कर बाहर आता है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने वाले तो कुछ भी कह रहे थे, मैंने कह दिया गा दीजिए आप जरूर गाइए, लेकिन कहना वाज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज मच एज इट हैपेंड इमीडिएटली। आई थिंक अगले ही दिन की आपने नीलम जी, इट वाज हाँ मैं कर दूंगी। आई थिंक दैट इज नहीं 3 hours you gave me 3 hours only। वेरी बैड ऑफ मी। सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं इश्क में कैसा सुकून, कैसा सुकून। तो इश्क में सुकून जो है वो आप इश्क करेंगे तो जानेंगे। हाँ, ये तो बात है। अच्छा प्रवीण जी, बातों में ना उलझाएं प्रिय प्रवीण जी, चलिए आपकी बारी है, स्वागत है। ये बातों में उलझाने वाले हैं, तो बिल्कुल आपने सही बात की। तो जैसे कि नीलम जी का एक तरीका है, मैंने एक छोटा सा चीज लिखा था, सभी के लिए है ये, और उसके बाद अपनी मैं कविता कहूंगा मैं, कि लोगों के दिलों में बसते हैं वो जी, लोगों के दिलों में बसते हैं वो, किताबों के मोहताज नहीं होते। लोगों के दिलों में बसते हैं वो, किताबों के मोहताज नहीं होते। दानिशमंद फकीरों के सर पर कभी शोहरतों के ताज नहीं होते।
वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। लोगों के दिलों में बसते हैं वो, खिताबों के मोहताज नहीं होते, दानिशमंद फकीरों के सर पर कभी शोहरतों के ताज नहीं होते। आंखों से निकले वही नूर, आंखों से निकले वही नूर, होंठों पे आए वही दुआ, दिल की बातों को बयां कर सके ऐसे, किताबे जहां में अल्फाज नहीं होते। क्या बात है प्रवीण जी, तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। और जो हाँ, बहुत खूबसूरत है, उर्दू के लफ्ज भी इतने अच्छे खूबसूरत। देखिए शोभा बुआ जी आ गई हैं और आपको तारीफ मिल गई भैया। देखिए बड़ों से जब तारीफ मिल जाती है तो देन यू हैव डन समथिंग। बहुत बहुत शोभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए। तो इसके साथ मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूंगा कि जी। जरूरी तो नहीं, जरूर जैसा आपका शायद है ना, तो ऐसे मेरे घर शायद जरूरी नहीं है, क्या कर दिया, मेरे अधिकतर सवालों पे जुड़ा होता है। तो वो भाई बहन का वो रिश्ता होता है, वैसे लगता है हमारा कि यहाँ पे शायद चलता है, यहाँ कुछ और चलता है। तो जरूरी तो नहीं कि हर रात मैं कुछ लिखूं, कि हर रात मैं कुछ लिखूं, कोई जरूरी तो नहीं कि हर रात मैं कुछ लिखूं, कोई जरूरी तो नहीं। कभी कभी अल्फाज भी सो जाया करते हैं, कभी कभी अल्फाज भी सो जाया करते हैं, यूं ही ख्यालों में खो जाया करते हैं। कि हर रात मैं कुछ लिखूं, कोई जरूरी तो नहीं, कभी कभी अल्फाज भी सो जाया करते हैं, यूं ही ख्यालों में खो जाया करते हैं। देखते हैं ख्वाब तेरे, देखते हैं ख्वाब तेरे, और पढ़ते हैं किताबे रुखसार तेरे। ओ क्या बात। कि हर रात मैं कुछ लिखूं, कोई जरूरी तो नहीं, कभी कभी अल्फाज भी सो जाया करते हैं, यूं ही ख्यालों में खो जाया करते हैं। देखते हैं ख्वाब तेरे, पढ़ते हैं किताबे रुखसार तेरे। हर पल मैं कुछ लिखूं, हर पल मैं कुछ लिखूं, ये कुछ जरूरी तो नहीं। हर पल मैं कुछ लिखूं, ये कुछ जरूरी तो नहीं, कुछ जज्बातों के बोल नहीं होते, उम्दा। कुछ जज्बातों के बोल नहीं होते। कभी आंखों की नमी में छलक जाते हैं, कभी आंखों की नमी में छलक जाते हैं, कश्मकश में जुबां पर यूं ही उलझ जाते हैं। कभी आंखों की नमी में छलक जाते हैं, कश्म में जुबां पर यूं ही उलझ जाते हैं। खामोशियों की आहट सुनते हैं, खामोशियों की आहट सुनते हैं, तो कभी हवाओं में बिखर जाते हैं। वाह, हर रात मैं कुछ लिखूं, कोई जरूरी तो नहीं। जरूरी तो नहीं। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो बिल्कुल मतलब शायर फरीदाबादी जो है छाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सब सुंदर। आपकी हौसला अफजाई का नतीजा है, ये सारा ये निकल निकल कर आ रहा है बाहर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर। तो नॉटी नेवी क्या सुनाएगी हमको? अब आपने ऑलरेडी निकनेम दे दिया, तो हम यही कह रहे थे कि हम अव्वल तो भूल चूक माफ, आप दोनों ने इतना खूबसूरत ये इश्क का माहौल बनाया, तो हम जो है थोड़ा सा भंग कर रहे हैं इसको। अब बाकी एक शैतानी वाली कविता है, तो यस। अब हमें पता नहीं आपको हंसी आएगी कि नहीं, लेकिन हमने जो लिखी थी उस वक्त हमारे दिमाग में बहुत बहुत ज्यादा शैतानी थी, अब बिकॉज ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट आई हियर। तो ये खास तौर पे इससे पहले ऑडियंस को ये बता दें कि इसके बाद का जो राउंड है उसमें उनके लिए भी बहुत कुछ है, तो जी जी जो जी, है हाँ, तो पहले हम अपनी निवी एंकरिंग की अपने ड्यूटी स्टाइल में करें। अनाउंस कर दो, हाँ, निवी अपने स्टाइल में अनाउंस कर। हाँ ठीक है, तो दोबारा से कद्रदान साहिबान मेहरबान तैयार रहिएगा। मेरी कविता के बाद आप लोगों को भी मौका मिलेगा हमारे साथ कविता में शिरकत करने का। वो किस तरह से, वो बताएंगे, जुड़े रहिए। पहले आज सारा फेसबुक और ट्रैफिक नीलम जी की पेज पे ही रहना चाहिए, आइए तो बताएं। और उसमें ये, हाँ, प्रॉमिस ये है हम तीनों की कि जो भी बहुत तेजी से हमारे को हेल्प करेगा पोएट्री अंताक्षरी में, उसका नाम पढ़ेंगे, है ना नीलम जी? यही डिसाइड हुआ है कि जो सबसे पहले लिख पाएगा हमारे साथ अक्षर उसको पढ़ेंगे। और खुशामदीद। और बाद में नीलम जी, अगर आप अच्छी कविताएं करते हैं तो आपके बारे में नीलम जी और भी प्लान बना सकती हैं।
तो आई थिंक हम काफी इनको हम इनवाइट भी कर सकते हैं, हम इनको इनवाइट भी कर सकते हैं लाइव शो के लिए। जी जी। तो हमने जो है काफी घूस खिला दी है ऑडियंस को। तो जुड़े रहिएगा, इधर उधर कतई ना जाइएगा। तब तक जो है हमारी भी थोड़ी सी जो है, अब हम इसको बकवास कह के शायरी की बेइज्जती तो तक करना नहीं चाहते, लेकिन ये शैतानी है और शैतानी के तौर पे ही सुनिएगा, ठीक है नीलम जी? तो ये डेडिकेटेड है हमारे जैसे लोगों पे ना, जो कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, मतलब कद में छोटे हैं। तो इसका टाइटल है कितना ऊंचा कद हमारा। अक्सर हमने ये सुना, इतनी छोटी सी हो तुम, भीड़ में हो जाती हो गुम। अब इस कद का क्या इलाज, भाई ऊपर वाले ने दिया अपने हिसाब। ऐसा क्या है जो हमसे हो नहीं पाता, तुमसे बड़ा है हमारे हुनर का खाता। आओ बैठो, आओ बैठो, जरा हमसे बातों के पेश लड़ा लो और हमसे बातों में जीत कर दिखा दो। ओ लंबी कदकाठी वालों, मान लिया तुम्हारा भी है एक रुआब, अरे हम भी कहाँ पीछे हैं जनाब। ऊंची एड़ी के सैंडल जूते का व्यापार चल रहा हमारी ही आड़। क्या बात है, क्या बात है। इस छोटे से पैकेट में बंद है धमाका जोरदार। तुम अपनी लंबाई नापने में मशगूल, हम अपनी छोटाई में खुद को कबूल। तुम अपनी लंबाई नापने में मशगूल, हम अपनी छोटाई में खुद को कबूल। ना बनो ज्यादा मियां मकबूल, ये हम अपना थोड़ा सा लखनऊ ले आए हैं यहाँ। ना बनना ज्यादा मियां मकबूल, और ना ही लाना इस दिल में ख्याल बेफजूल। इस छोटे से कद में दिल बड़ा है साफ, चलो जाओ कर दिया तुम्हें माफ। क्या बात है, क्या बात है। चलो कर दिया तुम्हें माफ। मुझे कौन सा सीन याद आया, एक बॉलीवुड की मूवी का सीन याद आया, मूवी नहीं याद आ रही है, जिसमें जया बच्चन स्टूल पे खड़े होके वो अमिताभ बच्चन। अक्सर होता है यहाँ भी, ऐसा ना सोचिएगा कहीं एक जोड़ी बन रही है। कभी खुशी कभी गम, वो पिक्चर थी। ओके, तो अब नीलम जी चलिए, अब जो है सरप्राइज एलिमेंट खोल दिया जाए हमारे शो का। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो नीलम जी और प्रवीण जी और सारे दर्शकगण श्रोतागण, गेम ऐसा है जिसको हमने बनाया है कविता अंताक्षरी। गौर से सुनिएगा सब लोग, अगर कोई भी डिटेल मिस हो गई तो फिर आप लोग जो है मजा नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा गेम है कि अब क्योंकि हमको बना दिया गया है होस्ट, तो बाजी जो है हमारे कोर्ट में है इस समय। हम एक अक्षर देंगे नीलम जी को, नीलम जी उससे एक लाइन की कविता बनाएंगी, मतलब सिर्फ मिसरा बोलेंगी, पूरा शेर नहीं पढ़ेंगी। जहां उनकी लाइन खत्म होगी उस अक्षर से प्रवीण जी अगली लाइन बनाएंगे। इट मे और मे नॉट मैच द पोएट्री, डजंट मैटर, गेम है और गेम की तरह से ही खेला जाएगा। जहां प्रवीण जी की मिसरा खत्म होगा वहां से हमको वो अक्षर पकड़ के अगला बनाना है। उसके बाद जिस जगह हमारा मिसरा खत्म होगा वहां से कोई भी ऑडियंस जो सबसे पहले मैसेज भेजेगा नीलम जी, उसकी कविता एक बार आप पढ़ दीजिएगा, हम हाईलाइट कर देंगे, अगली बार प्रवीण जी पढ़ दें, मौका मिलेगा तो हम पढ़ देंगे। हम वैसे भी बहुत बकबक कर रहे हैं, इसलिए हम उस वक्त थोड़ा आराम कर लेंगे। सरिता कह रही है आप होस्ट है और हम सब घोस्ट हैं। तो हम अपनी बेल्ट टाइट कर ले थोड़े, साथ लेकिन इन सभी गोस्ट में निवेदिता जी जान डाल रही है, अभी देखिएगा कैसे जान फूकती है उनमें। तुमको तो अभी हम ग्रुप में आके देखते हैं, रुको जरा तुम। और मनी बिल्कुल नाराज नहीं होना, हमने तुम्हारा मैसेज अभी अभी देखा, भाई शिकायत आ गई नीलम जी की, निवी तुमने हमारा नाम नहीं लिया। हम दोबारा से नाम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक दफा अंताक्षरी शुरू होने दो। मनी यू आर अ स्वीट हार्ट, आई नो, आई लव यू, वी ऑल लव यू।
तो चलिए नीलम जी, आर यू रेडी? ऐसी डरी डरी मत लगे नीलम जी, प्लीज। दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, थोड़ा तो डर लग रहा है ना, जैसे वो पहली बार फ्लाइट पे बैठते हैं तो डर लगता है ना, वैसा लग रहा है। हाँ, तो चलिए ऐसे ही सोचते हैं कि हम सब फ्लाइट वाली कविता वाली फ्लाइट है। तो आपको अक्षर दे रहे हैं क फॉर कविता। आप सुनाएं। काश उनके जिगर में हमारा नाम होता, काश उनके जिगर में हमारा नाम होता। अब आगे बोले प्रवीण। अच्छा, तो प्रवीण जी आपका अक्षर है त। कि काश उनके जिगर में हमारा नाम होता। एंड टेक योर टाइम, तो थोड़ा सा शायद, वक्त ले सकते। तो शायद हमारा उन पे भी कोई इल्जाम होता। ओह, क्या बात है। तो हम पे भी त आया। जी जी, हाँ बिल्कुल, हम पे भी तो आया। अच्छा, प्रवीण जी एक बार अपनी लाइन फिर से बोले मेहरबानी करके। मैंने कहा काश उनके जिगर में अपना भी नाम होता, तो शायद हमारा भी कोई हाँ, इल्जाम होता। हमारा भी कोई इल्जाम होता तो हम भी ये कह पाते कि ना तुम बेवफा और ना हम बेवफा। ऑडियंस, आपके लिए वर्ड आया है फ। अब नीलम जी इंतजार करते हैं कि सबसे पहले कौन लिख के भेजता है एक लाइन मिसरा। फ इज द वर्ड, डियर ऑडियंस, लेट्स सी। यस, थोड़ा टफ है लेकिन टेक द चैलेंज। तब तक हम जरा मैसेजेस स्क्रॉल करके लोगों की शिकायतें मिटाने की कोशिश करें नीलम जी, वरना आज हम ग्रुप पे बहुत पिटेंगे। और हम साथ अरे ही फ साथ से अभी सारे तक किसी ने नहीं लिखा। आया अपर्णा है जी, एक फ कमेंट। से लिखना है, फ से। हाँ, अप्पू जी ने लिखा तो है, तो हम अपने जिगर में तुम्हें बिठा लेते, पर वर्ड था अरे हरप्रीत का आ गया भाई, हरप्रीत का आ गया। फलसफा नहीं मोहब्बत है बस जिंदगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, देखिए बहुत खूब पहली, हरप्रीत, cheers to you। वेरी वेरी नाइस, गुड, आई वेरी लाइक द नाइस। स्पिरिट। आई थिंक दिस नीलम जी पार्टिसिपेशन खुश इज ना होइए, वंडरफुल। हाँ खुश ना होइए, आखिरी वर्ड ग है, आपको दोबारा पकड़ना है, ग से शुरू हो जाइए। चलिए हम ग से बोलते हैं जी। कि गम है कि मिटता नहीं, तेरी यादों में मैं खोई हूँ। गम है कि मिटता नहीं, गम तेरी है यादों कि में मैं मिटता खोई हूँ। नहीं, हाँ प्रवीण जी, हाँ। गम है कि मिटता नहीं, तेरी यादों में मैं खोई हूँ। हमारा भी शायद यही हाल है, हमारा भी शायद यही हाल है। मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूं, तो हमारा भी शायद यही हाल है। हम्म। हाँ, गम मेरा मिटता नहीं, यादों में खोई हूँ, हमारा भी यही हाल है। बड़ी रातों से, बड़ी रातों से, अभी मैं बड़ी रातों से, सॉरी, नहीं सोया थोड़ा, हूँ। या नहीं सोया, सोई हूँ, मन ने मना नहीं, वो बन नहीं रहा है, सोया तो बड़ी रातों से मैं ना सोया हूँ। हाँ, बड़ी रातों से मैं ना सोया हूँ। मैं ना सोया हूँ। अच्छा, हाँ, आप पर तो आया आप है। हमें ह दे रहे हैं? हाँ दे रहा है, बिल्कुल। अच्छा, हमें ह दे रहे हैं, ठीक है। तो यस, हम वही देखिए कितनी खुश हो रही है, समझ गई है कि कुछ नहीं कर पा रही है, निभी बिल्कुल ब्लैंक हो गई है यहाँ से। अच्छा, तो जो मुंह में आ रहा है वही बके दे रहे हैं हम भी। हाल बेहाल है, तेरी मोहब्बत में पड़ने का ये अंजाम है। वाह। अंजाम तो है, हाँ। तो ऑडियंस, आपके लिए अक्षर है ह, और इंतजार कर रहे हैं बेकरारी से कि सबसे पहले जो मैसेज हमको दिखाई देगा अपनी चैट पे, ह से बढ़ाइएगा।
हमने कहा था हाल बेहाल है, तुम्हारी मोहब्बत में पड़ने का ये अंजाम है। तो आगे बढ़ाइए, चाहे तो ये मिसरा पूरा कर ले, चाहे आप अपनी मर्जी से जो दिल में आ रहा है वो लिखते हैं। सतपाल जी, गायत्री जी, सरिता का आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हम तुझ पे कुर्बान हैं। अरे वाह सरू, वॉकिंग स्पीड से आ गई हमारी सरू। हम तुझ पे कुर्बान है, हम भी तुम पे कुर्बान है भैया। आजकल तुम्हारी कलम में जो है सरस्वती बैठ गई है आजकल। और सरू भी शायद सरसों के खेत में खड़ी है। हाँ, मैचिंग ग्रुप, बिल्कुल। सरू, आई लव द पिक्चर। है क्या ऑब्जर्वेशन है प्रवीण जी। हाँ नीलम जी, एक राउंड और चले, एक राउंड और हो जाए, अब तो मजा आ रहा है। एक क्या 2 राउंड कम से कम और किए जाए। अच्छा तो फिर ठीक है, तो चलिए। हाँ हाँ, सरू ने आपको ह दिया है, हम तुझ पे कुर्बान हैं। ये ह पे काफी आ रहा है, थोड़ा बदलते भी है जरा। हाँ, तो जहाँ रोकना है दूसरा अक्षर दे दीजिए, कोई अक्षर। अच्छा दूसरा अक्षर दे दे, प्रवीण जी दे दीजिए, दूसरा अक्षर दे दीजिए। यस से स्लॉट निकाल दीजिए, आप निकालिए एक लॉट। अच्छा लॉट निकाले। नीलम जी श से बनाइए, चलिए। श। शायद हमें उनका ख्याल आया, देखकर हमें अपना हाल ये याद आया। प्रवीण जी य। यादों में तेरी हम, यादों में तेरी हम न जाने कहां कहां चले गए। यादों में तेरी हम न जाने कहां कहां चले गए, कभी धरती पर तो कभी अंबर पर तारे तोड़ने चले गए। हमको भी या ए कुछ भी चलेगा। ए चलेगा, गए। ए चलेगा, ए या दोनों चलेगा। एक शाम फिर गुजारी तेरी याद में हमने, रेत पर। हम भी प्रवीण जी की तरह हो रहे। प्रवीण जी आपने हम पे वो असर डाला है, हम कसम से। फरीदाबाद कुरियर भेजेंगे कुछ आपके लिए उसके अंदर भर के। एक शाम फिर बिताई हमने रेत पर नंगे पांव चलकर। तो ऑडियंस आपके लिए शब्द आया र। चलिए कुछ तो बदला माहौल। र मित्रों, कवि गणों, र से कुछ लिख के भेजो, इंतजार कर रहे हैं हम तीनों। राम जी करेंगे बेड़ा पार। बेड़ा पार। देखते हैं किसका बेड़ा सबसे पहले पार हो। हाँ, सबसे पहले किसका बेड़ा पार होता है, देखते हैं। मनीषा, हमको पता था हमारी कॉम्पिटिटिव मनी कहाँ पीछे रहने वाली है, रात की रानी की तरह। वाह वाह वाह, एक्सेप्टेड। और नीलम जी, सबसे ज्यादा इस बात का भी ध्यान रखा जाए, सतपाल जी हैं, सरू है, मनी है, हरप्रीत जी हैं, पुष्पा जी हैं। हम लोग फुर्सत में आफ्टर द शो सबके मैसेजेस देखेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे जो है शेर मिसरे आ रहे हैं, ब्यूटिफुल, सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। तो मनी कह रही है रात की रानी की तरह, तो ये तो शायरी बनती जा रही है। नीलम जी कंप्लीट करेंगे। हम रात भर महकते रहे चंपा की तरह, हम रात भर महकते रहे चंपा की तरह, उन्हें हमारी याद ना आई किसी बेवफा की तरह। वाह, ये तो बहुत उम्दा शेर कह दिया, बेवफा की तरह। हाँ, लेकिन अफसोस किसी बेवफा की तरह। हाँ, अफसोस इस बात का है प्रिय प्रवीण जी कि हाँ घूम फिर के फिर आपके गले पड़ेगा। प्रवीण जी का वर्ड बदलते हैं और इनको जो है प्र ही दे देते हैं। हाँ चलिए ऐसा कर दीजिए। हाँ कुछ प्र या प। हाँ चलिए उतना चलेगा। कुछ प्र बहुत इस्तेमाल नहीं किया मैंने कभी, लेकिन शायद प्र से पर्स पे बोल रहे लीजिए।
इतनी लिबर्टी तो है आपको, कवियों को इतनी लिबर्टी हमेशा होती है। सही बात है, लिबर्टी सबसे ज्यादा कभी उठाते हैं। आप पीले लिबास में हैं तो प से बोल दें। हाँ देखिए इतना क्लू दिए जा रहे प्रवीण जी, चलिए कम ऑन, दिमाग में उतर नहीं रहा है, मॉडल हेडेड। और देखिए बहुत उम्दा निकल के आएगा, सोचिए। मैं वो प्यार से नहीं कहना चाहता हूँ, ना मैं प्रेम कहना चाहता हूँ, ना मैं प्रेयसी कहना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा कुछ कहना चाहता हूँ। परम ज्ञान के दावे तो बहुत कोई करता है, परम ज्ञान के दावे तो बहुत कोई करता है, हर कोई करता है, कभी आत्मज्ञान की बात भी किया करो। वाह अरे वाह, आप तो इश्क के समुंदर से सीधा आध्यात्मिक समुंदर में कूदा दिया भाई। ये तो आपको र दिया है निवी, र से बोल दिया है। परम ज्ञान की बात तो कहते हर कोई, कभी आत्मज्ञान की बातें किया करो। इसको जरा जोड़ते चले जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा जोड़ते चले, आत्मज्ञान की बातें भी किया करो। रुको, ठहरो, थोड़ी जिंदगी जी लिया करो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। रुको, तो ऑडियंस के लिए र, थोड़ी जिंदगी जी लिया करो। हाँ जी, ऑडियंस के लिए भी र। इतने शायर हम लोगों को सुनते थे नीलम जी, आज ये भी पता लग गया। बहुत से हैं, बहुत गुणीजन हैं आज, बहुत गुणीजन हैं। सबकी लाइनें में पढ़े जा रही हूँ और लग रहा है कि कितने अच्छे अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अच्छा लिख रहे हैं। मेला लगा हुआ है। हाँ, और हमें खुशी है कि मतलब आप लोग जुड़ भी रहे हैं। इससे पहले कि भूल जाएं, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे इस वक्त जो सबसे पहले पुष्पा जी ने लिखा है राम ही देंगे राह। हाँ, उन्हीं का पहले आया था, गलती से हमने वो क्लिक कर दिया था। तो पुष्पा सिंह जी कह रही हैं राम ही देंगे राह। हाँ आ गया फिर से। हाँ आ गया, कोई बात नहीं, यह घूम फिर के आ रहा है। हाँ जो आपने अगर नोटिस किया हो, एक नॉर्मल बॉलीवुड अंताक्षरी में भी हाँ अक्सर ही घूम फिर के आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी अंताक्षरी थिंग। वेरी ट्रू। हाँ, तो अब नीलम जी की मर्जी, या हम लोग कोई अक्षर दे दें? हाँ से बोल दूंगी। बोलिए बोलिए, स्वागत, इरशाद। हम तो निकल पड़े थे अपने ही राहों पर, हम तो निकल पड़े थे अपने ही राहों पर, दरख्त सा तू मुझे छांव देता रहा। अपनी ही राहों पर दरख्त सा तू मुझे छांव देता रहा। बहुत खूबसूरत बात है। वेरी 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 नाइस, है ना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हाँ, हम तो चले थे अपनी राह पर, दरख्त सा था कोई हमें दरख्त छांव देता रहा। हमदम नहीं, हम नवा नहीं, हम राह नहीं, हमदम नहीं, हम नवा नहीं, हम राह नहीं, मगर कौन था वो जो मुझे आस देता रहा। ओए बल्ला, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो निवी हाँ फिर से, हाँ नहीं, अब आप दोनों ने शेयर किया है तो उसी लेवल पे रहना चाहिए हमें। हम नवा नहीं, हम सफर नहीं, कौन था जो साथ देता रहा। हिज्र की रात थी, मेरा हाथ तेरे हाथ में था, तो यूं ही साथ बढ़ता रहा। हिज्र की रात थी, तेरा हाथ मेरे हाथों में था, और साथ इसी तरह साथ बढ़ता रहा। क्या बात है। तो ऑडियंस के लिए एक बार फिर से हाँ, तो हाँ से लिख दें ऑडियंस। हाँ, अगर आप दोनों चाहें तो वर्ड बदल दें, वरना हाँ से लेने दीजिए चैलेंज। अभी तो ऑडियंस के लिए हाँ है।
हाँ, सरिता ने सबसे पहले अरे लिख दिया। सरिता ने लिख भी दिया, हम चाहेंगे तुझे बिना टूटे हुए जिंदगी भर राह में। वाह क्या बात है नीलम जी, 4 लाइन की पूरी शायरी थी ये। आपसे शुरू हुई, सरू पे जाके खत्म हुई। वल्लाह क्या बात है भाई, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप, बल्ले बल्ले। किया जाना चाहिए, इसका संकलन किया जाना चाहिए पूरा, है ना? हाँ हाँ, पूरी गजल निकल आएगी इसमें से, पूरी गजल निकल आएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं पुष्पा जी, आपको कैसे नाराज कर सकते हैं, हम भी खड़े राह में, थाम लिया आपका भी हाथ इसी राह में, फिक्र ना करें। हाँ जी, नीलम जी, प्रवीण जी, हुक्म करें, एक राउंड और। म से अंत किया था पुष्पा जी ने और सरू जी ने, दोनों ही म से खत्म किया था उन्होंने। तो म से खत्म किए थे, तो नीलम जी म से आगे बढ़ाएं। म से हम शुरू करते हैं। कारवां म से बढ़े। मैं थी एक कच्ची इमली, कुछ समझ नहीं पाती थी। मैं थी एक कच्ची इमली, कुछ समझ नहीं पाती थी, और तूने मुझे जिंदगी की राह में हर स्वाद चखा दिए। फिर से बोलूंगी, मैं थी एक कच्ची इमली, कुछ समझ नहीं पाती थी, ये ईश्वर के लिए है, तूने मुझे राह में हर स्वाद चखा दिए। प्रवीण जी, या ए से सुना दूं मैं? मेरे नजर के सामने मेरा एक छोटी सी 2 लाइन की गजल थी, जुनून पर थी। एक हम ही गुलों और गजलों से एहतराम करते हैं, एक हम ही हैं जो गुलों और गजलों से एहतराम करते हैं, वरना दुनिया में इतना जुनून कहाँ। इतना जुनून कहाँ? ओह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हम पे कौन सा शब्द आया? वैसे आया तो हाँ है, पर तुम न ले सकती हो। हाँ, न ले सकती हो। निवेदिता, नटखट, नटखट ना ले लें। नादानियां भी थोड़ी कर लिया करो, क्यों समझदारी के दामन में सदा उलझे रहते हो। बहुत खूब, बहुत खूब। नादानियां भी कभी कर लिया करो, क्यों समझदारी के दामन में उलझे रहते हो। बहुत खूब, बहुत खूब। तो उलझे रहते हो, क्या कहते हैं नीलम जी? ह जाने दें या ऑडियंस को भी न दे दें? ऑलरेडी शोभा बुआ जी ने लिख दिया। हम तो हैं तुम्हारे दीवाने, जो तुम्ही को ढूंढते रहते। क्या बात है बुआ जी, क्या बात है, पूरा खानदान है, जीन्स में शायरी है भैया। ये वाली बाजी शोभा बुआ जी मार गई भाई। शोभा जी का चित्र देखिए, कितना खूबसूरत चित्र है उनका, जो डीपी जो लगाया है, सो ब्यूटीफुल। अरे वाह भाई, बहुत ही नीलम जी मजा आ गया। बस चले तो हम जो है कारवां बढ़ाते ही रहे, है ना? हाँ, कभी खत्म ही ना करें, परंतु हर चीज अंत होती है और फिर एक नई शुरुआत होती है, एक नई आगाज होती है। तो फिर होगी एक नई आगाज इस पेज पर। तो सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने जो है वक्त निकाला। दोनों इतने बिजी थे ऑफिस में, भागे भागे आए हैं दोनों। उसके बाद येलो येलो गुड फेलोज का जामा भी पहना है, और इतनी खूबसूरत टाइम है। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है प्रवीण जी, नीलम जी, कि कविता का महीना है ये। वी कॉल इट द नेशनल मंथ ऑफ पोएट्री। और ऊपर वाले की बरकतें देखिए कि मतलब हम बैठे, इतने सारे लोग हमसे जुड़े, और हमने कविता को वो तवज्जो दी जिसकी कविता हकदार है। और मुस्कुराहटें फैली, खूबसूरती फैली। थोड़ी देर के लिए वाकई भूल गए थे कि इस वर्चुअल दुनिया से जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर नजारा कुछ और ही है शायद। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो इसलिए हर दर्शक से कहना चाहेंगे, नीलम जी के पेज से जुड़े रहिए। यहाँ मुस्कुराने के बहुत मौके आते हैं हर हफ्ते, और हर हफ्ते हम लोग अपनी शो जो है
बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छा अच्छा आपको सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार है और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। आप दोनों भी चाहें तो कुछ कह लें, अब हम चुप। हम जरा सबकी जरा कमेंट्स पढ़ ले, पहले जो कमेंट्स आए थे, जस्ट कौन कौन आया था, वी कैन थैंक देम। जी जी जी, बहुत सारे लोग हैं प्रवीण जी, रात बीत जाएगी थैंक यू कहते कहते। सारे सदस्य हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीबॉडी कि आप आए, और दरअसल आपके बिना ये शाम नहीं बनती। और जिस ढंग से निवेदिता जी ने वो पूरा गोस्ट में जान डाल दी है। सरिता, अभी गोस्ट नो मोर, सो उन्होंने रूह डाल दी उसमें। वंडरफुल फॉर्म। और हमको लगा था हम रोस्ट होंगे, बट रोस्ट नहीं हुए और हम हंसते खिलखिलाते रहे। और ऐसे ही आप लोग हंसते खिलखिलाते रहिए। देखिए, जिंदगी में परेशानियां बहुत आती हैं, परंतु कुछ पल हंस देने से, कुछ पल चुरा के हंस देने से शायद ये थोड़ी कम लगने लगती है, या ऐसा लगने लगता है कि हम इन परेशानियों को झेल सकते हैं। तो अगर आज के हमारे कार्यक्रम से जुड़कर आपको ऐसी कोई फीलिंग आई हो तो हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं, हम तीनों, कि आप लोग सब कुशल मंगल रहें और आपके सब प्रिय लोग कुशल मंगल रहें। धन्यवाद जी, आमीन। इस बात पे आमीन। सब कुशल मंगल रहें, सब सुरक्षित रहें और अपने को सुरक्षित रखिए दोस्तों, प्लीज सुरक्षित रखिए अपने को। तो शब बखैर, टाटा बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट निवेदिता, गुड नाइट नीलम जी, गुड नाइट प्रवीण जी, गुड नाइट।